वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री 2.0। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब मेन चीज़ आती है, चाहे तो हम लोग इसको बुक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य जो है वह है कि याद होना चाहिए। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, कौन से हम क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछते हैं, और वो क्वेश्चंस जब हमारे एग्ज़ाम में आए तो हम लोग उसको सही करके आएँ। और मेन चीज़ सही कब करेंगे, जब हम लोग को याद होगा। अब याद कैसे करेंगे, चाहे तो हम लोग बुक से भी पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का मतलब जैसे कि हमें आसानी से तो याद होगा नहीं पूरा। अगर हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चंस याद नहीं कर पाएंगे। तो याद करने के लिए अगर कोई चीज़ जब भी हमें न याद हो तो हम लोग उसको टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या है, टेबुलर फॉर्म में बना लिए हैं। पूरा थ्योरी नहीं लिखे हैं, मेन पॉइंट लिखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, इसी प्रकार की वीडियो हम बनाते रहें और आप लोग पढ़ते रहें। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो कि पहला ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है ये है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म का संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया की ज्योति भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध क्या है? गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया की ज्योति कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। आप लोग यहीं पर पढ़ेंगे और यहीं पर याद करेंगे। मेरा मेन उद्देश्य यही है पढ़ाने का। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या है, जन्म। अब बात आती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गाँव में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। किस सन में हुआ था अगर बात आती है तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के निकट। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। अब देखिए यहाँ पे पिता का नाम तो हमें याद हो गया, पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चंस और बढ़ाकर पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ देंगे इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। तो इसमें और क्वेश्चंस बढ़ाकर पूछे क्या, इनके पिता का नाम तो शुद्धोधन था, लेकिन ये किस गढ़ के मुखिया थे? ये साक के गढ़ के मुखिया थे। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो इनके पिता थे शुद्धोधन, ये साक के गढ़ के मुखिया थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि कोली वंश की कन्या थी। किस वंश की कन्या थी? कोली वंश की कन्या थी। माता का नाम इनकी क्या है? माया देवी है। अब देखिए जब इनका जन्म हुआ, जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु हो जाने के बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया था इनका लालन पालन? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है? सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं उसको हम लोग सिद्धार्थ बोलते हैं। तो इतना समझ में आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा और इतना याद भी हो गया होगा। तो याद कर लीजिए इस प्रकार से कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया की ज्योति भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम जो था शुद्धोधन था। वो किस गढ़ के मुखिया थे? साक के गढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कि कोली वंश की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हूँ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बुद्ध के जीवन के संबंधी बौद्ध धर्म के प्रतीक। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? कौन सा प्रतीक किस घटना को प्रदर्शित करता है वह हमें याद होना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए कमल एवं साढ़ किस घटना को प्रदर्शित करता है? उनके जन्म को। घोड़ा उनके गृह त्याग को। पीपल बोधि वृक्ष था जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, इनको ज्ञान की घटना को प्रदर्शित करता है। और पद चिन्ह का प्रतीक क्या है? निर्वाण।
पद चिन्ह जो घटना निर्वाण है उसका प्रतीक क्या है, पद चिन्ह है। और स्तूप वह मृत्यु को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, देखिए इतना तो हमारा हो गया मतलब कि बुद्ध के जीवन के संबंधी बौद्ध धर्म के प्रतीक। अब देखिए 16 बहुत ही कम आयु में 16 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह कर दिया गया था। उनका विवाह यशोधरा से किया गया था। तो उनका विवाह किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ था। किस वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में। और उनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। उनका विवाह किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ था। किस वर्ष की आयु में हुआ था, 16 वर्ष की आयु में हुआ था। और पिता का नाम क्या था, राहुल था। उनका विवाह किसके साथ हुआ, यशोधरा के साथ हुआ था। 16 वर्ष की अल्प आयु में हुआ था और उनके पुत्र का नाम था राहुल। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे, उन्होंने 4 दृश्य देखा था, जिससे कि उनका मन जो था संसारिक समस्याओं से व्यथित हो उठा और उन्होंने गृह का त्याग कर दिया, अपने घर का त्याग कर दिया। तो चलिए देखते हैं वह 4 दृश्य कौन कौन से थे। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु को सैर पर निकले, इन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य क्या था, उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा और जो चौथा था वह सन्यासी। इसके बाद इनका मन जो था संसारी व्यथाओं से व्यथित हो उठा और इन्होंने अपने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग की घटना को ही महाविनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में अब यहाँ ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें एक है महाविनिष्क्रमण, एक है महानिर्वाण। अब महानिर्वाण किसको कहा जाता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए महाविनिष्क्रमण, बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण किसको कहा गया है, तो गृह त्याग की घटना को, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। किस वर्ष की आयु में उन्होंने गृह का त्याग किया था, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। तो आई होप आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। महाविनिष्क्रमण किसको कहा गया है, महाविनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, किस अभिलेख से यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वह है अशोक के रुमनदेई अभिलेख से यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब देखिए उन्होंने क्या था, गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए वैशाली में अलार कलाम के यहाँ पहुँचे। अलार कलाम ही इनके प्रथम गुरु थे। अलार कलाम कौन थे, इनके प्रथम गुरु थे, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अब ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अलार कलाम उनके प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। वह किसके आचार्य थे, वह सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो उन्होंने जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने किसकी शिक्षा ग्रहण की, सांख्य दर्शन, क्योंकि अलार कलाम किसके आचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अब हमारा दूसरे गुरु कौन थे, क्योंकि अलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने संतुष्ट न होने के कारण वो दूसरे गुरु जो उनके हुए वह है रुद्राकरापुत इनके दूसरे गुरु थे। दूसरे गुरु ये हमारे राजगीर से संबंधित थे और ये हमारे कहाँ के थे, वैशाली के। अलार कलाम हमारे वैशाली के थे और दूसरे गुरु जो थे रुद्रकरामुक्त ये हमारे राजगीर से संबंधित थे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था और 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें 45 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाए। पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ था। तो उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो उनका नाम वो क्या कहलाने लगे, वो बुद्ध कहलाने लगे। आई होप आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था।
सारनाथ में, और इसी उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। अर्थात यदि एग्जाम में पूछता है कि प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ को पहले ऋषि पंतनम के नाम से जाना जाता था, अब इसको सारनाथ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही धमेक स्तूप है। धमेक स्तूप कहाँ पर है, सारनाथ में है। उपदेश उन्होंने जो दिया, गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वह किस भाषा में दिए थे, तो उन्होंने जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था वह किस भाषा में दिया था, तो जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। और उपदेश उन्होंने किस किस राज्यों में दिया, कौशल, कौशाम्बी, वैशाली, अन्य राज्यों में भी दिया था, लेकिन यहाँ से 3 राज्य इंपॉर्टेंट बनते हैं, कौशल, कौशाम्बी और वैशाली में, एवं अन्य राज्यों में भी दिया था। लेकिन इन 3 राज्यों में तो अपने उपदेश दिए थे, लेकिन अगर बात आती है सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने किस राज्य में दिया था, तो वह है हमारा श्रावस्ती, जो कि कौशल देश की राजधानी है। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था, जो कि कौशल देश की राजधानी है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो उदयन के राज्यकाल में आए थे। एग्जाम में अगर पूछता है क्वेश्चन, बुद्ध जो थे कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो किसके राज्यकाल में आए थे, उदयन के राज्यकाल में आए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या है, कौशाम्बी को हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म तीनों का केंद्र माना जाता है। किसको तीनों का केंद्र माना जाता है, कौशाम्बी को हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म तीनों का आस्था का केंद्र माना जाता है। प्रमुख अनुयायी शासक जो थे इनके, बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, ये 3 प्रमुख अनुयायी शासक थे गौतम बुद्ध के। अब देखिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, महापरिनिर्वाण। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण क्या था, गौतम बुद्ध ने जब अपने गृह त्याग किया, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। लेकिन अब बात आती है महापरिनिर्वाण क्या है। महापरिनिर्वाण है गौतम बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उन्होंने महापरिनिर्वाण उनका कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। कैसे हुई थी, इन्होंने क्या हुआ था, अपने अंतिम दिनों में इन्होंने इनके शिष्य थे चुंद के यहाँ ही इन्होंने शुगर का मांस खा लिया था, जिससे कि उन्हें डायरिया हो गया था, अर्थात रक्ततिसार हो गया था। यहाँ पे देखिए अंतिम दिन उन्होंने कहाँ पे कि उन्होंने अपने शिष्य चुंद के यहाँ सुअर का मांस खाने से उनको डायरिया था, रक्ततिसार हो गया था, जिससे कि 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, उन्होंने पावापुरी में गए थे। पावापुरी के बाद वहाँ मांस खाने के बाद इन्होंने फिर कहाँ चले गए थे, कुशीनगर चले गए थे, और कुशीनगर में ही इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, और जिसको ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण क्या किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किस वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में पावापुरी में चुंद के यहाँ, चुंद इनके शिष्य थे, उनके यहाँ इन्होंने शुगर का मांस खा लिया था, जिससे उन्हें डायरिया हो गया था, और फिर पावापुरी से वो कुशीनगर चले गए थे, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। आई होप आप लोग कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था, सुबुद्ध को। देखिए जब यहाँ चुंद के यहाँ ये गए थे, अंतिम दिनों कहाँ भी जाए थे, ये चुंद के यहाँ। चुंद के यहाँ सुअर का मांस खाने के बाद ये कुशीनगर चले गए थे, और कुशीनगर जाने के बाद इन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अंतिम उपदेश उन्होंने किसको दिया, सुबुद्ध को दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बौद्ध धर्म को अनिश्वरवादी कहा गया है। अर्थात यह बौद्ध धर्म जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, और ये जो कि आत्मा भी में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म न तो ईश्वर में विश्वास करता है, न आत्मा में विश्वास करता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण किसको कहा जाता है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को निर्वाण कहा गया है। और गौतम बुद्ध ने कहा कि विश्व दुखों से भरा है। विश्व दुखों से भरा, ये कहाँ से लिया था गौतम बुद्ध ने, उपनिषद से लिया था। हमारा विश्व जो है वह दुखों से भरा है, किसने कहा था, गौतम बुद्ध ने कहा था। अब बताते हैं उन्होंने लिया कहाँ से था, इसको उपनिषद से लिया था।
बुद्ध के अनुयायी जो थे वो दो भागों में विभाजित थे। पहला हमारे थे भिक्षुक और दूसरा थे उपासक। भिक्षु क्या थे? जब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वो संन्यास ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं भिक्षुक। जब गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो उसको बोलते हैं उपासक। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। उनके अंतिम शिष्य कौन थे? उनके अंतिम शिष्य सुबुद्ध थे। सुबुद्ध को ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश उन्होंने किसको दिया था? सुबुद्ध को दिया था। क्योंकि यहाँ पर जब उन्होंने चुंद के यहाँ गए, उन्होंने वहाँ पे सूअर का मांस खाया था। फिर वो कुशीनगर चले गए। कुशीनगर जाने के बाद उन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म जो है उसको अनिश्वरवादी कहा गया, अर्थात बौद्ध धर्म न तो ईश्वर में विश्वास करता है और न ही आत्मा में भी विश्वास नहीं करता है। तीसरा को क्षीण हो जाने की घटना को हम लोग निर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने कहा कि विश्व दुखों से भरा है। इसको कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। एक था भिक्षुक, दूसरा उपासक। यदि प्रचार करने के लिए संन्यास ले लिया जाता है तो उसको भिक्षुक बोलते हैं। यदि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए कोई बौद्ध धर्म को अपनाता है तो उसको उपासक बोलते हैं। आई होप आप लोग को इतना सारा समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य जो था वह था आप लोग को याद कराना और नोट्स बनाना, ताकि आप लोग एक बार नोट्स देखकर अच्छे से पढ़ सकें। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट है, अभी हमारे और भी टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहें और आप पढ़ते रहें।